अच्छा करो बातें। सबको राधे राधे। मेरी फैमिली है, जितने मेरे भाई बहन हैं, सबको ढेर सारा राधे राधे और बहुत बहुत होली की सबको शुभकामनाएं। सबको ढेर सारी जितने मेरे बहन भाई हैं। और देखो बहनों, आज तुम्हारी रीना बहन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो क्या कर रही है। देखो आज अच्छा ये बताओ, कितने बहन भाई हैं जिनके यहाँ ये जो बनते हैं ये होली पे, इन्हें बोलते हैं हमारे यहाँ गुलरिया। हमारे यहाँ बोलते हैं गुलरिया इनको। ठीक है, किस किस के बनती है पहले मुझे ये बताओ। और देखो हमारे तो शुरू से बनती थी और हमारे गांव में भी खूब, और हमारे यहाँ और मैं हमेशा हर होली पे बनाती थी। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है बनाना। और मैंने देखा मेरी बहनों, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, उन्हें है ना गोबर को छूने में घिन लगती है या गंदा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगता। मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे है ना इसके जो कहते हैं ना, जो पूजा पाठ में हमें यूज करते हैं, और इसे गोबर को छूना मुझे कभी गंदा नहीं लगा। ये समझो दोस्तों, मैं जब उस पर दिवाली पे गोवर्धन बनाते हैं ना, तो जब भी ऐसे गोबर को बनाते हैं, तो जब भी हम ऐसे खूब गोबर के गोवर्धन बना के, और कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि हाय मुझे है ना गंदा लग रहा गोबर पकड़ना। ठीक है, लेकिन है ना मुझे ये जो कहते हैं ना रीति रिवाज होते हैं अपने जो फैमिली के, अपने परिवार के, अपने ससुराल के, तो वो अच्छे लगते हैं निभाने दोस्तों, अच्छे लगते हैं। तो देखो बताओ, आप सब बताना, ये आपके यहाँ भी बनता है ये, जिसे हम गुलरियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ होली पे जब वो जिस दिन होली जलेगी ना, तो उस दिन है ना हम ये वहाँ जाएंगे और हम जाके इनकी माला बनाएंगे। ठीक है, माला बना के, माला में और जाके तब हम जाके होली पे इनको चढ़ा के आएंगे। जिस दिन है ना होली पे होलिका दहन होता है उस दिन। तो बस मुझे बहुत मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी गुलरियाँ, ये है ना मुझे अच्छी लगती है बनानी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे है ना एक खुशी मिलती है, एक खुशी मिलती है। बस दोस्तों बताना। और ही देखो, एक पूरी तैयारी चल रही है खाने पीने की, बनाने की। भैया कहीं हमें, अब देखो होली आ रही है, होली आ रही है, तो पता क्या है, एक मुझे नमक पारे बनाने का बहुत शौक है। नमक पारे और बेसन के सेब, जो बेसन के सेब झाड़ते हैं ना वो, तो बहुत सारे नमक पारे, बेसन के सेब, और बताओ दोस्तों, और गुजिया। वो गुजिया तो आपने देखी है मेरी। ठीक है, और मुझे गुजिया बनाने का बहुत शौक है। होली मुझे ऐसा लगता है ये बना देखो, ये देखो, सचमुच में कभी भी है ना घिन नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। ये कहता है ये हमारे है ना रीति रिवाज है, हमें अपने रीति रिवाज मानने चाहिए। तो बस मुझे मेरी प्यारी बहनों, जितनी बहनें हैं सब देखना, और देखना आपकी रीना बहन देखो गोबर को टच कर लेती है ये देख लीजिए, देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कभी भी वो नहीं लगा, बिल्कुल भी बहुत अच्छा लगा। और ये कहते हैं ना देखो, जो मैंने देखा बहुत सारी बहनें हैं, मैंने जिनको देखा है वो गोबर को टच नहीं करती, उनको गोबर में कहती नहीं मैं गोबर नहीं छू सकती हूँ। मैंने गांव में भी रोटी बनाई है। हाँ, मैं है ना रेडीमेड ले आऊँगी, और है ना मैं ये हाथ नहीं लगाती, मैं मुझे घिन लगती है ये। लेकिन भैया ये कहते हैं ना देखो, पूजा पाठ में यूज़ करने के लिए है ना, ये अगर हमारे पुरखों ने हमारे पीछे से चला आ रहा है, ये कितना अच्छा लगता है। तो एक बताओ, तो हम इससे क्यों घिन में करें नहीं। तो देखो दोस्तों, ऐसे तुम्हारी बहन ने देख लो, ये इनसे हम बोलते हैं गुलरियाँ। अब बहुत सारी गुलरियाँ बनाऊंगी वहाँ तक बनाने के बाद। ठीक है, और भी गोबर रखा है नीचे मेरा। ठीक है, और भी गोबर लेके नीचे से लेके आऊँगी, और बहुत सारी माला बना के, और बस तब जाके होली पे चढ़ाने जाऊंगी, और बड़ी खुशी होती है। और है ना और एक चीज़ देखिए, जब हम कोई काम करते हैं ना, अगर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है ना, तो हमें एक अंदर अलग ही दिल में खुशी होती है। तो भैया हमें मेरी पूरी फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट रहती है, बड़े खुश होते हैं। मेरे घर में है ना मेरे पति थे, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मेरी मम्मी है ना सारे रीति रिवाज निभा लेती हैं, और मुझे अच्छा लगता है। और मैंने देखा है ये रीति रिवाज तब तक के हैं जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक कहते हैं अभी ये सब जितनी बहनें हैं मेरी उम्र की बहनों को पता है कि जो अभी जो हम रीति रिवाज निभा रहे हैं ना, ये हम ही निभा रहे हैं।
ये हमारे बच्चे नहीं निभाएंगे, हमारी बहुएं नहीं निभाएंगी, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगी। ये उन्हें वो सोचेंगे अरे रेडीमेड ले आएंगे, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, नहीं, वो इसे कभी भी नहीं करना पसंद करेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे पुरखों ने जो हमें रीति रिवाज बताए हैं तो हमारा मन करा करने का, इसीलिए हमने करा है। तो बस आगे मुझे ये लगता है आगे की जब हमारी जो पीढ़ी है ना, अब जो पीढ़ी है, मैं सबके लिए कह रही हूँ, ये खाली औरों के लिए नहीं कह रही हूँ, हम अपने बच्चों की भी कह रही हूँ कि नहीं करके हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो हमने कर लिया है ना हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि देखो आपकी रीना बहन क्या क्या काम करती है, ठीक है। पीछे नहीं हटती मैं, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मुझे है ना सब काम करने का मन करता है। मेरा मन करता है कि मैं ये भी मैं कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ मैं, ठीक है। और देखो अपने जो होते हैं ना रीति रिवाज होते हैं अपने परिवार के होते हैं ना, तो अगर तुम निभाओगे ना तो तुम्हें अच्छे लगेंगे और हमें निभाने चाहिए। और कहते हैं ना जब त्यौहार आता है, जब हम डरते भी हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं हमने वो ऐसा काम नहीं करा, तो इसीलिए है ना देखो जो हमारे पुरखों ने रीति रिवाज बनाए हैं हमें वो रीति रिवाज मानने चाहिए और करने चाहिए। देखो जितने भी आए, हम ये नहीं कहते कि तुम एकदम तुमको परफेक्ट आना चाहिए, लेकिन है ना हमें जितना आता है दोस्तों मैं करती हूँ। मैं ये मत सोचो मुझे है ना है आदत है मुझे हर काम करने की, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे है ना इसे ज़रूर करना है ये। तो बस ये मैं आपसे बस थोड़ा दिखा रही थी। और अब मेरी गुलरियाँ जो बन जाएंगी ना, अभी तो बहुत टाइम लगे गुलरियाँ बनने में, जब ये बन जाएंगी तब फिर नीचे जाऊंगी। और नीचे आज दोस्तों पता है मैंने आज क्या बनाया है, इधर तो मैं गुलरियाँ और नीचे है ना आज मैंने बनाए हैं मटर के पराठे। क्या आज मैंने बनाए हैं मटर के पराठे। ओ माय गॉड, पहले तो मैंने मटर तली, ठीक है, पहले मैंने मटर तली और तलने के बाद मैंने अपने पति देव को, क्योंकि मेरा बेटा तो सो रहा, वो सुबह सुबह नहीं खाता, ठीक है, और हमारे पति देव जी उन दोनों ने आज चलो ये आज नाश्ता करते हैं इसी का। ओ माय गॉड, इतनी टेस्टी लगी मटर, बहुत टेस्टी लगी, जैसे मटर का कोर के है ना थोड़ा तल के, बहुत टेस्टी। तो बस अभी कभी दोस्तों आप देखना, मेरी बहनों बना के देखना और उसके पराठे बनाना, मटर के पराठे बनाना। मटर को हल्का सा थोड़ा सा बॉयल करके, ठीक है, और उसे हल्का सा मोटा मोटा दरदरा सा मिक्सी में पीस लेना। मिक्सी में मिक्सी हो तो जार हो छोटा सा, उसमें है ना हल्का सा पीस लेना दरदरा सा, और फिर उसमें अच्छे से धनिया मिर्च मसाले सारे जो है ना अपने स्वाद के अनुसार डाल के और फिर बनाना। फिर देखना कितने टेस्टी पराठे बने हैं आपके भैया। और बताओ मैं तो बनाती हूँ देसी घी में, अगर आपने देसी घी में बना लिए ना गजब का स्वाद, गजब का। और भैया देसी घी का तो स्वाद ही अलग है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पराठे बनाती हूँ ना तो मैं है ना देसी घी यूज़ करती हूँ, कि मुझे अच्छे लगते हैं देसी घी में, मुझे है ना पराठे उसी के अच्छे लगते हैं। तो बस दोस्तों बहुत बहुत राधे राधे है, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार है और आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और सब बहुत अच्छे से अपनी होली की तैयारी करो। और कितनी खुशी होती है, अभी हमारे घर में बहुत सारे काम हैं। होली के चक्कर में ये सोचते हैं भी होली आ रही है, घर में कोई न कोई आता रहता है। तो ये देखो दोस्तों अभी हमें तो क्या लग रहा है कि लाओ अपने है ना, अब जैसे विंटर के कपड़े हैं ना, अभी जैसे अब तो एक तरह बेस्ट है क्योंकि गर्मी सी आ गई है, तो लग रहा है कि सारी उठा के रख दें, ये थोड़ा खाली हो जाएगा और है ना अच्छा लगेगा और सुंदर लगेगा ये। तो बस उसी में आज ही काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बड़ी बहनों, छोटी बहनों, सबको बहुत बहुत ढेर सारा राधे राधे। और ये देखो, ये मत कहना कि रीना बहन कुछ करती नहीं है, बस रीना बहन गोबर में भी काम कर लेती है, देख लो। और मैंने है ना गोबर का काम भी करा है भैया। हमारे कहते हैं मेरी शादी होके आई थी ना तो मेरे घर में 4 भैंसें थी, ठीक है, मेरे घर में यहाँ ससुराल में 4 भैंसें थी, मेरे मायके में 1 थी, ठीक है, मेरे ससुराल में 4 भैंसें थी, ठीक है। और मैं है ना खूब, मैं कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाय मैं ऐसे घर से आई हूँ और मुझे है ना गोबर में हाथ नहीं लगाना, नहीं मैं नहीं उठाऊँगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं करा भैया, कभी भी। एकदम जो मेरा काम था मैंने करा और शिद्दत से निभाया। तो कहते आज उसी का फल है, कहते आज उसी का फल है। मैं किसी काम के लिए पीछे नहीं हटी, चाहे कैसा काम हुआ
सब काम करे मैंने। और इसके गवाह कौन है? मेरे पति देव। बताइए बाप जी, तुम्हारी रीना ने काम करा है यहाँ पे भैंसों का? कराए। और जो चूल्हे पर रोटी बनवाते थे आप लोग, बनाई है मैंने? बनाइए। सचमुच में मैं तो, मेरे घर वाले बड़े ताज्जुब मानते थे कि भाई मैं है ना चूल्हे पे और कंडों के साथ रोटी बनाना कितना मुश्किल होता है। देखो एक चूल्हे पे बनाते हैं ना लकड़ी से, तो वो आसान होती है, इजी होती है मैंने रोटी बनानी। तुमने अपने यहाँ तो बनाई नहीं, यहाँ पे घर पे है? यहाँ क्या बनाई? मैंने अपने घर में कभी नहीं। कहाँ पे? यहाँ दिल्ली में हमने कभी नहीं बनाई अपने घर पे। गांव में बनाई तुमने? गांव में बनाई। गांव जब छोटे थे ना, जब हम सिखाने के लिए, मेरे पापा कहते थे ना जब कभी इनको आना चाहिए बेटियों को, तो हम मम्मी सिखाने के लिए 2 रोटी छोड़ती थी बस। गांव में हमने कभी नहीं बनाई, लेकिन मैंने भैया यहीं आके, लेकिन मुझे आती थी बनानी, मैंने अपनी सीख ली थी गाँव में जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी 7th क्लास में। दिल्ली में नहीं बनाई तुमने? नहीं, 7th क्लास में पढ़ती थी, देखो तब मैंने रोटी सीखी थी बनानी, मक्के की, बाजरे की। ओ माय गॉड, मैं तो कहती बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे माँ बाप का और मेरी मम्मी का, मेरे पापा का। वो भी तो बनाते हैं क्या? एक बड़ा सा बनाऊंगी क्या? वो भी बनाऊंगी। तुम इसकी बात कर रहे हो जो बड़ी सी रोटी बनाती है? हाँ, एक हाँ बड़े जी, मैं समझ गई भैया आपकी माला में एक हाँ, डालते हाँ हैं। जी, एक है ना बड़ा सा, जैसे रोटी बनाते हैं ना बड़ी सी। हाँ देखो ऐसे करा, ऐसे करा, समझ गई मैं। आप जानते सब है। ये कहाँ से सीखा है आपने? ये देखो ऐसे, देखो आहा, इसमें उंगली से छाप के ना, ये देखो बीच में एक वो कर दिया। नहीं, ये है ना थोड़ा गीला सा हो रहा है अभी। सूखा होता है ये। हाँ, ये गीला हो रहा है। ये गोबर है ना, जैसे जैसे मिल जाए। देखो वाह, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये लिया और एक ये भी इसकी माला बनेगी बड़ी। देखो ये देखो। अब ऐसे करते हैं, अभी एक पिन्नी और भर के लेके आते हैं। ये एक पिन्नी और ये है ना, तब पूरे करके ये देखो, बहुत मन करता है। तो बस दोस्तों मैं ये कहना चाह रही थी कि देखो काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम सीखना चाहिए। जिंदगी में भगवान ने अगर हमें जन्म दिया है तो हमें कुछ करना चाहिए। बस ये है कि पता नहीं क्या बात है, अब है ना इस एज पे आके है ना, अब मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी सी लगता है कि मैं थक गई हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटी। बहुत मैंने अपने घर में भी काम करे, अपने ससुराल में भी खूब काम करे है। अब मानोगी नहीं, मैंने है ना रात के 2-2 बजे मैंने अपने घर में मशीन लगाई है। ये देख लो, मेरे घर वाले सोचते थे, बड़े दुखी होते थे कि बेटा तुम रात को मशीन क्यों लगाती हो। तो देखो हमारा रात में मशीन लगाने का क्या कारण था। हमारा कारण ये था कि हमारे घर में एक मोटर था और हमारे घर में 4 फैमिली थी। अब इसकी वजह से अगर हमें पानी की प्रॉब्लम होएगी, पानी नहीं मिल पाएगा जब हम बर्तन धोएंगे, तो वो कपड़े धोएंगे तो ठीक है। तो इसलिए हम है ना रात को ही धोते थे। रात को हमें पानी मिल जाता था पूरा, और आराम से रात को 2:30 बजे 3 बजे तक हम कपड़े धोते थे। मैं कहीं भूल नहीं सकती। कहते ये तो मैं देखा है, जो इंसान के पास जब सुविधा नहीं होती है ना, ओ माय गॉड, सचमुच में वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से, और कहते हैं ना, हे भगवान, जैसा भगवान आप मेरे साथ में हो, सबके साथ में ऐसे रहना, मुझे बहुत खुशी है। देखो कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मैंने जितनी परेशानी उठाई उतना ही में मुझे ऐसा लगता है मेरे भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। मुझे सब कुछ दे दिया। भगवान बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया, ढेर सारा शुक्रिया मेरे भगवान का। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन एक चीज़ तो देखिए, ये सब करने के लिए और ये सब पाने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, दिल से मेहनत करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं है मेरी बहनों और मेरे भाइयों। जब मेहनत करते हैं ना तभी कुछ करते हैं। और तुम सोचो लो, हमें ऐसी हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए और बगैर हम कमाए पैसा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और देखो आज जो मैंने कमाया है, जो प्यार कमाया है, जो आप लोगों से कमाया है, जो मैंने अपने यहाँ पे कमाया है, आसपास कमाया है, वो तो कैसे कमाया है? अपनी मेहनत से। और है ना, कहते हैं एक इंसान की मेहनत तो सबको दिखाई देती, तुम्हें कहनी नहीं पड़ेगी, किसी को नहीं कहनी पड़ेगी। कोई नहीं कहता कि भैया ये क्या काम करा, हम करते नहीं, कि वो तो सबको दिखाई देता है,
सबको दिखाई देता है कि हाँ ये हम जो ये कर रहा है ये तो हमें कितनी खुशी होती है। बस बहनों बहुत बहुत राधे राधे। ढेर सारी धूप बहुत तेज हो रही है, तुम्हारी रीना बहन पूरी काली हो रही है। राधे।